मोदी की नई टीम में एक और बहुत बड़ी खबर उससे जुड़ी हुई, वो मैं आपको बता दूं। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की हो सकती है छुट्टी। अजय भट्ट को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। अजय भट्ट को मंत्री बनाया जा रहा है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री बन सकते हैं वो। और क्या रमेश पोखरियाल निशंक को इसलिए हटाया जा रहा है कि उनका रिपोर्ट कार्ड कमजोर पाया गया है या कंसिडरेशंस की कुछ और वजह है, ये तो बाद में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से वो ये है कि रमेश पोखरियाल निशंक को हटाया जा सकता है, अजय भट्ट को जिम्मेदारी मिल सकती है। आमोद, इस बारे में कोई इनपुट आप तक? देखिए, बिल्कुल सही है कि अजय भट्ट वहाँ पहुँचे भी हैं प्रधानमंत्री के साथ। अभी जहाँ सारे वुड बी मिनिस्टर्स पहुँचे हैं बैठक में, वहाँ अजय भट्ट भी हैं। और ये बताया जा रहा है कि चूंकि उत्तराखंड में चुनाव होने वाला है फरवरी मार्च में, और वहाँ पे ब्राह्मण रिप्रेजेंटेशन देना एक आवश्यक है। और रमेश पोखरियाल निशंक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और पहले भी उनका जो काम काज था उससे बहुत संतोष बताया जाता है कि प्रधानमंत्री और उनकी टीम नहीं थी। लिहाजा रमेश पोखरियाल निशंक को अब हटाकर उनकी जगह अजय भट्ट को लाया जा रहा है। जानकारी आपकी एक बार फिर से दोहरा देता हूं दर्शकों के लिए। अजय भट्ट को जिम्मेदारी मिल सकती है, रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी हो सकती है मंत्रिमंडल से, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लास्ट मिनट सरप्राइजेस के लिए भी जाने जाते हैं, और उन्होंने तो पहले ये बात कही भी थी कि आपके पास फोन भी आ जाए, सब कुछ तय भी हो जाए, लेकिन जब तक अनाउंस ना हो जाए मानिएगा मत कि आप हैं मंत्रिमंडल में। मैं इसको लेकर अब जाना चाहता हूं मनीष झा के पास। 7 लोक कल्याण मार्ग वहां मौजूद है वो। मनीष, कौन कौन दिख गया, किसका कंफर्मेशन लगभग हो गया, और कौन अभी तक बड़ा नाम जिसकी गाड़ी नजर नहीं आई अभी वहां? देखिए, अजय भट्ट और अजय मिश्र, इन दोनों से तो मैंने निजी तौर पर बात की, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास के जिस गेट से वो प्रवेश कर रहे थे और वहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी, उस समय उन्होंने अपना शीशा भी उतारा और हम लोगों ने बात भी की उनसे। तो उन्होंने कहा देखिए क्या होता है, जब हम लोगों ने कहा कि आपको बधाई हो, और उसके बाद फिर उनकी गाड़ी अंदर गई। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, बड़े नाम के तौर पर अगर आप कहें कि उनकी गाड़ी को मैंने देखा यहाँ पर। अब इस समय गृह मंत्री अमित शाह की गाड़ी अंदर जा चुकी थी। उनकी जो सिक्योरिटी का काफिला है वो इस समय जहाँ पर मैं खड़ा हूँ उसके ठीक पीछे में सिक्योरिटी का पूरा काफिला यहाँ पर मौजूद है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ जो मौजूदा केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब पुरुषोत्तम रूपाला, अनुराग ठाकुर, जिसको लेकर हम लगातार जानकारी दे रहे हैं कि इनका कद बढ़ाया जा सकता है। ये राज्य मंत्री हैं, इनको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार या फिर कैबिनेट की जिम्मेदारी मिल सकती है। इस तरह के बड़े नाम यहाँ पर दिखे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मायूसी उन लोगों के लिए भी होगी जिनकी कुर्सी जा सकती है। जी। और मनीष झा, देखिए इस वक्त जब आप तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं, आज दिल्ली में टेम्परेचर 42 डिग्री अभी होगा कम से कम, और खासी उमस है। हमारे दोनों संवाददाता आप तक जब ये खबरें पहुंचा रहे हैं, देखिए आप उनकी पसीने से पूरी शर्ट भीगी हुई है। आपके इस जज्बे को और मेहनत को सलाम। आपके पास एक बार फिर से मैं पहुंचूंगा बात करने के लिए, लेकिन पहले अपने मेहमानों का रुख करता हूं। सबसे पहले तो गुरु प्रकाश पासवान, कोई ऐसी बात जो खास तौर से इस मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, फिर मैं इसको डिबेट की तरफ ले जाता हूं। नहीं, देखिए कल से ही चल रहा है और सभी सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। आज मैं एक अखबार में खबर पढ़ रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है स्वतंत्र भारत के इतिहास में कि एक सरकार ने लगभग 8 महिलाओं को राज्यपाल बनाया है। ये इंटरेस्टिंग बात है। मृदुला सिन्हा, द्रौपदी मुर्मू, नजमा हेपतुल्ला, आनंदीबेन पटेल, बेबी रानी मौर्य, अनुसुईया वाईके, तमिलराई सौंदरराजन और किरण बेदी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं दिनेश जी, क्योंकि हमारा जो कमिटमेंट है, जब हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, समाज के सभी वर्गों का, पुरुष लिंग अनुपात, क्षेत्रीय विविधता, सभी के सभी फैक्टर्स को कंसिडर करके सबको शासन प्रशासन में भागीदारी का मौका है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को शाम तक इंतजार करना चाहिए और ये देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आपकी टिप्पणी हमको मिल गई, और आपने ये कहा कि हमने रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया है, प्रॉपर एप्ट रिप्रेजेंटेशन। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।